आज़ादी का एक मतलब ये भी है कि आपको जो करना है अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन जहाँ पर हमारे परिवारों की मर्यादाएं आती हैं, हमारे परिवारों के संस्कार हैं, मेरे भी परिवार ने मुझे पूरी आज़ादी दी हुई है कि आपको जो इच्छा है वो कीजिए। मैं बताऊंगी कि जब मैंने राजनीति में जाने के लिए अपने परिवार के सामने पहली बार बात रखी, उस टाइम पे मेंबरशिप होती थी आम आदमी पार्टी की 10 रुपये में। 10 रुपए से? जी बिल्कुल। और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किया, रात के कोई तकरीबन 11:15 की बात होगी, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा और उसमें सबसे नीचे 10 रुपये सबमिट करने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड है, मुझे 10 रुपये सबमिट करने हैं। कहते सो जा क्या कर रही है तू इस टाइम। तो मैंने कहा मुझे ना ऐसे मैंने फॉर्म भरा है, उसमें मुझे 10 रुपये डालने हैं। सो जा हस्बैंड ने कहा, और मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ कि मैं फॉर्म नहीं सबमिट कर पाई। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वो रात को 12 बजे के बाद अगला दिन चढ़ गया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वो रूल रेगुलेशन ख़त्म हो चुके थे और वो मेंबरशिप फ्री हो चुकी थी। और तब से वो मेरी मेंबरशिप आम आदमी पार्टी में आज से 10-11 साल से है। और आज़ादी, जब अगले दिन ये बात हुई सुबह की, तू रात को क्या कर रही थी, और मैंने अपने इन लॉज के सामने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे जो मैंने देखा है, मेरा भी दिल करता है कि मैं घर से बाहर जाकर भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। तो हेड्स ऑफ कि ये रिश्ते बड़े बदनाम हैं सास बहू के। और मेरी मदर इन लॉ घर में पहली शख्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा तूने जो करना है तू कर। और वो पहली लेडी हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला कि ये जो कहना है कहने दे, कोई गल नहीं, मैं हैगी जो कर दे करन जी, कि आप जो करना चाहते हो आप फील्ड में करो, अपने परिवार का नाम करो। और उसके लिए एक महिला के साथ महिला के रिश्तों की भी बड़ी दुनिया वो होती है। मेरे परिवार में हर चीज़ का एग्जाम्पल है और मैंने वो करना शुरू किया। लेकिन ये एक लेडी को भी चाहिए, एक लेडी की भी सोच है कि अपने परिवारों के संस्कारों को और उनकी जो नियम है घरों को, उनको लांघ कर नहीं आपको कुछ करना चाहिए। ये जो घर में आज़ादी दी है उसका मिसबिहेव ना करें, उसका मिसयूज़ ना करें। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ रिस्पेक्ट पे ले लेंगे। जी बिल्कुल। पेशेंस लेवल जो है मैं कहूँगी कि बहुत कम हो गया है और ईगो ज़्यादा आ गई है, और साथ में रिश्तों की गंभीरता को समझना कम कर दिया। इसको बड़ा छोटा सा मतलब एक डाइवोर्स के नाम पे सिर्फ एक जरा सा कुछ गुस्सा हुआ, बिल्कुल हल्की हल्की बातों पे काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स होने लगे हैं। और आपके जरिए बस यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार सोच समझकर इस चीज़ पर जो है अमल कीजिएगा, इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। अगर सास बहू के रिश्ते ख़राब हैं, अगर एक सास जो कभी माँ थी किसी बेटी की, उनकी बेटी की मैरिज होगी, अगर अपनी बेटी की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते थे तो वो बहू को भी अपनी बेटी मानकर उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। और वहीं पर एक बहू को भी चाहिए कि अगर हम अपनी मदर से लड़ भी जाते थे तो भी रहना तो वहीं है ना, आज नहीं मानेंगे कल मान जाएंगे, हंस के टाल देते थे। तो वही हमें अपनी मदर इन लोगों के साथ भी करना चाहिए, उन्हें माँ बाप ही समझना चाहिए। और जहाँ तक रही पति पत्नी के रिश्ते, तो इनसे ऊपर रिश्ता कोई नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने घर के मैटर्स देखिए, जहाँ 2 बर्तन हैं वो खड़केंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए। और मैं कहूँगी कि बंद कमरे में सब कुछ सॉर्ट आउट कीजिए सर। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही लेडीज़ को लगता है कि अगर कहीं पर बैठ के हस्बैंड ने कुछ मजाक में भी कह दिया और वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, पेशेंस पावर बहुत कम है। बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने बहुत से डाइवोर्स ऐसे देखे हैं जो हम मतलब उसके पीछे मुझे दुख है कि हम बचा भी नहीं पाए और वो डाइवर्स हो गए बहुत छोटी छोटी बातों पर। तो आपकी राय ये जरूर अपील करूंगी कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचिए, उन बच्चों के लिए सोचिए जो जिन्हें सिंगल पेरेंट्स के साथ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? सर बिल्कुल। एक तो मैं अपने वार्ड में जरूर कोशिश करूंगी कि काउंसलिंग सबकी की जाए। अगर कोई ऐसा केस है मुझे सिर्फ पता चले, चाहे वो मेरे पास ना भी आए, डाइवोर्स होने से बचाया जा सके। और इस मुद्दे ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। मैं देख रहा भी ਤੁਸੀਂ विजन ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ हो। सर बिल्कुल। मैं मतलब आप शायद क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। मुझे काफ़ी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में ऐसी चीज़ें देखी हैं, घर टूटते हुए देखे हैं जो होने नहीं चाहिए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ? सर ऐसे किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ। शादी से पहले भी बिजनेस फैमिली थी और मैरिज हुई, ऐसे परिवार में मैरिज हुई। गॉड ग्रेस की बहुत ही अच्छा सपोर्ट
इन लॉज ने किया कि कहीं भी आपकी जाने की इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा है तो वो कीजिए। और पॉलिटिक्स में कोई ऐसा खास लगाव नहीं था, सोशल वर्क करना शुरू किया क्योंकि जहाँ मैरिज हुई मेरे सास ससुर बहुत ही मतलब सोशल रहे हैं, दादाजी बड़े सोशल रहे हैं। और बताऊं मैं आपको कि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ इन लॉज से। अच्छा। और सारी फैमिली डॉक्टर है, नॉर्मली वे में कहूँ दादे चाचे ताऊ बुआ मासियाँ सारे। सब टोटली डॉक्टर फैमिली है। और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा उन लोगों का योगदान है। तो जब मैरिज हुई और शादी के बाद इधर उधर आना जाना शुरू किया तो बड़ा ही अच्छा लगता था जब किसी से मिलने जाऊं और बताइए कि मैं वहाँ से आई हूँ, तो हमेशा एक बड़ों का आशीर्वाद एक सिर पे हाथ रख के ये मिला है कि अच्छा आप उनकी बहू हो, बेटा उन्होंने बड़ा काम किया है। और अपने माँ बाप का, अपने मतलब सास ससुर का इतना नाम सुना तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये हुआ कि हमें भी समाज में वो योगदान देना चाहिए। आज जो हम फील कर रहे हैं वो हमारे बच्चे कभी फील करें कि हमारे पेरेंट्स ने कोई प्राउड वाला काम किया। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स की सवाल, सोशल वर्क करते करते ना एक माइंड पहले मेरा भी यही था कि डेली सोप्स देखना, मूवीज़ देखना, ये देखना। जब इस परिवार में आई क्योंकि सोशल बहुत था और हर मुद्दे को गंभीरता से लेना उस टाइप से था और सारा दिन घर में न्यूज़ चैनल ही चलते थे। और शादी के बाद जो एक घूमने फिरने का, एक जो मौज मस्ती का वो होता है, और छोटी सी फैमिली है, सास ससुर और हस्बैंड, 3 ही लोग घर में हैं, तो वो टाइम पास करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे कहूँ इनको कि कोई और चैनल लगा लो। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जो चीज़ चलती है उस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो। और जब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अन्ना हजारे आंदोलन टीवी पर देखा तो तब माइंड बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि सोशल वर्क के थ्रू आप समाज में तो जा ही चुके थे। जब आप उन मुद्दों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि समाज में और कुछ क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप अटैच होते हो। और वो मुझे इंस्पिरेशन मिली अन्ना हजारे आंदोलन से, और जहाँ से निकल कर हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी आए, जो उस समय एक बहुत ही आम बंदे थे। और आप उनकी खासियत देखिए कि इतने बड़े ऑफिसर रैंक पर रहकर, इतने पढ़े लिखे होकर जब उन्होंने ये हिम्मत जुटाई